Hi everyone, we know that if we have to do MBA in India, IIMs are the best option. I personally have a lot of respect for IIMs. I'll tell you the reason why. I would say I respect IIMs more than top Ivy Leagues like Harvard, Oxford, the international colleges. The reason being, to get into IIMs, you have to have merit, you have to have a great score in exam, which comes only with hard work, right? There's nothing else you can do apart from hard work to get into IIM. Whereas in Ivy Leagues, either you have to be, your profile has to be super great, or you can have money, pay the fees, and you can also get into those colleges. For example, देखो अभी एक न्यूज आई थी अमिताभ बच्चन की नीस, राइट, नव्या नवेली नंदा. सो शी गॉट इनटू IIM अहमदाबाद, बट उसको भी मेन प्रोग्राम नहीं मिला, उनको भी दूसरा प्रोग्राम मिला, ऑल्दो शी कुड पे द फीस. तो सिर्फ पैसे दे के IIMs में तो भाई किसी का नहीं होने वाला है. वैसे ही बहुत सारी प्रोफाइल्स आपको बट आईवी लीग से मिल सकती है. या तो आईवी लीग से बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, किसी की बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है, या पैसा बहुत है. IIMs में कोई ऑप्शन नहीं. IIMs में स्कोर, हार्डवर्क ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा. सो ऑफकोर्स IIMs आर द बेस्ट ऑप्शन, बट देर आर अदर नॉन IIMs विच आर इक्वली गुड. बहुत अच्छी टक्कर देते हैं IIMs को, which we are going to discuss about in today's video. So let's get started everyone. Hi, my name is Deepika. I have more than 12 years of experience in teaching verbal VRC of CAT exam, verbal section of other management exams like GMAT, and today we are going to discuss about not just about colleges, उनका क्या criteria है, eligibility criteria, how you can ensure admission, और अभी से आप कैसे prepare कर सकते हो if you're targeting these IIMs plus some top non-IIMs for CAT 2025. So number one college है सबका favorite, FMS, right? FMS Delhi सबसे बेस्ट कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ ROI. सिर्फ 2.3 लाख फीस है एंड 34 लाख इज एवरेज पैकेज. हाईएस्ट पैकेज इज 1.23 करोड़. सो काफी अच्छा कॉलेज है, वेरी गुड डील. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑलवेज से कि भाई हमको तो IIM अहमदाबाद और FMS मिलेगा, तो विल ऑलवेज प्रेफर FMS, राइट? सो रैंकिंग ऑल्दो आई वुड से टॉप 3 में नहीं आता है स्टूडेंट्स. IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा जनरली रहते हैं, देन FMS 4th रैंक पे रहता है इन मोस्ट ऑफ द रैंकिंग्स. प्लीज हैविंग सेड दैट, बिफोर वी रियली स्टार्ट, प्लीज रैंकिंग सिस्टम पे ज्यादा ऑब्सेस मत करना, क्योंकि बहुत सारी मैगजीन्स से बच्चे पढ़ते हैं. IIM तो वर्ल्ड के टॉप 50 में भी नहीं है. मोस्ट ऑफ टाइम दोज मैगजीन्स आर पेड बाय समवन, राइट? मोस्ट ऑफ टाइम तो ऐसी मैगजीन्स को बिलीव करना या मैगजीन से लिख रही है ऐसा नहीं है. IIM की बहुत वैल्यू है वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इन इंडिया. और किसी भी अच्छे कंपनी में आप बोलोगे आई एम फ्रॉम IIM, दिस बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती है. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टॉप 10 कॉलेज की आप प्लेसमेंट्स देखो, IIMs और नॉन IIMs, डोमेस्टिक प्लेसमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी इज मच बेटर. लाइक ना कि सिर्फ कॉलेज का जो भी कंपनी का ब्रांड है, प्लस जो आपको प्लेसमेंट पैसे, एवरेज पैकेज मिल रहे हैं, इनहैंड सैलरी मिल रही है, डोमेस्टिक का इज मच बेटर दैन इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स. वही GMAT के थ्रू अगर आप इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स बैठ रहे हो इन FMS फॉर एग्जाम्पल, वो स्लाइटली कम होता है. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर डोमेस्टिक पैकेज जो था वो 1.23 CR था, वेयर जो GMAT के थ्रू स्टूडेंट्स गए थे इन FMS, उनका 88 लाख समथिंग था, विच वॉज द हाइएस्ट पैकेज. सो विच इज ग्रेट, बट कंपेरेटिवली वी नीड टू अंडरस्टैंड ये कॉलेज बिल्कुल कम नहीं है. टॉप 20 आप इंडिया कॉलेज से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल सोचना नहीं, कह रहे इंटरनेशनल रैंकिंग ये है वो है, बिल्कुल फालतू बातें ये सारी की सारी. ठीक है, ठीक है. सो FMS ना, FMS में वन थिंग, वर्क एक्सपीरियंस डजंट मैटर, बीट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, उसके बेसिस पे कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है. रादर आपका जो कैट स्कोर है उसका वेटेज होगा 50%, 10th 12th एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का होगा 10% ईच. एक्सटेम्पोरिक होगा जिसका 5% होगा, एंड पर्सनल इंटरव्यूज 15%, राइट? 15% का. सो मेनली योर कैट स्कोर and then everything else 10th 12th आपका ठीक ठाक होना चाहिए. that matters more. just comparing it with other top IIMs, क्या difference है? selection criteria is almost same. it's just that in top 5 IIMs personal interview is given much more weightage, that is 50%, 50% in top IIMs, whereas non IIMs like FMS, SP Gen, इन सब में comparatively कम है. अगर आपका CAT में अच्छा स्कोर है, so you can ensure admission in these colleges. yeah, okay. now let's talk about second college. now next is ISB Hyderabad. it is more of an international कॉलेज देन नेशनल कॉलेज आई फील, बिकॉज जो इसका करिकुलम है बहुत ही फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसा सिमिलर है. प्लेसमेंट्स में मोस्टली फॉरेन कंपनीज आती हैं. 80%, अगर लास्ट 2023 का अगर हम डेटा देखें तो 80% लोगों को 33 to 35 लाख की प्लेसमेंट लगी. दैट इज देयर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को. इसको एवरेज भी नहीं बोलेंगे, मेजॉरिटी की जो प्लेसमेंट 33 लाख to 35 लाख मेजॉरिटी की लगी है, और कुछ लोग की इसके ऊपर लगी है. तो ये आप मतलब एक एवरेज सैलरी मान के चलिए. फीस भी काफी ज्यादा है, ऑल्दो 30 lakhs अप्रोक्सीमेटली विथ रहना and everything, it goes to 35. so ROI wise it's similar for the first year. If you're taking loan, it will take 2 to 3 years to repay.
एंड इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोफाइल एज वेल. CAT score they have started accepting lately from last 1 year. Earlier they used to only accept GMAT score. So if you have work experience, it is better. But if you do not, it's okay. Lately they have started accepting just like IIMs या नॉन IIMs का सिलेक्शन होता है वैसे ही ISB हैदराबाद में भी आप अच्छा अगर आपका CAT का स्कोर है या अच्छा GMAT का स्कोर है उसके थ्रू भी आप पर्सनल इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो सकते हैं. Now college number 3 is SPJ IMR SP Jain College which is situated in Mumbai. इसकी स्पेशलिटी है इसमें एडमिशन प्रोफाइल बेस्ड होता है. Yes, it gives preference to profile based admission, your work experience, your score in 10th and 12th. In my experience, majority of my students who have gone to SP Jain, again I'm not saying it's an hard and fast criteria, have been, so my students have been extremely sharp. उनका CAT में बिल्कुल ही मतलब एक काफी हाई परसेंटाइल था which is 98, right, 99 परसेंटाइल, 10th-12th में 90% above था. In general, they were very good in studies, and after 2 to 3 years of work experience, they got into this SP Jain college. तो मतलब SP Jain में मैंने बहुत ही स्टार्टिंग से ही बहुत शार्प हैं या बहुत स्टूडेंट्स उनको ही जाते हुए देखा है. बट अगेन हैविंग सेड दैट जरूरी नहीं है कि अगर आपकी प्रोफाइल में कोई दूसरा अच्छा है बट 10th and 12th थोड़ा सा कम है शायद एडमिशन डेफिनेटली हो जाए. बट प्रोफाइल मैटर्स मच मोर देन एनीथिंग एल्स. इतना तो है, एक बेसिक एवरेज प्रोफाइल का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है. अकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. वर्क एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैंडेटरी है. एंट्रेंस कोर्स मिनिमम जिनका जो भी कट ऑफ होगा फॉर पर्टिकुलर ईयर, कभी 97 होता है, कभी 98 होता है, डिपेंडिंग ऑन दैट. आपको अगर आप एलिजिबल हो तो ही आपको एडमिशन का चांस या पर्सनल इंटरव्यू का चांस मिलेगा. एंड इन जनरल इफ यू हैव एनी अदर अचीवमेंट्स लाइक स्पोर्ट्स में कुछ है, कुछ ओलंपियाड है, एनीथिंग एल्स इफ यू आर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, all these things will be valued much more than just your CAT percentile. For CAT percentile, you just have to clear the cutoff and that's it. उसके बाद everyone will be treated equally based on their profile. Fourth college is XLRI Jamshedpur, which you will get through ZAT exam, which happens first Sunday of January. The cutoff generally is 94-95 percentile for this college. Placements are again similar to other top colleges we have spoken about, that is अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख एवरेज चल रहा है. इट इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर HR स्टूडेंट्स. तो अगर आपको HR करना तो इंडिया का ये बेस्ट कॉलेज है. उसके बाद आई वुड से बाकी कॉलेज आते हैं लाइक SCM HRD या TIS, राइट, फॉलोड बाय द अदर कॉलेजेस. सो मेक श्योर कि आप CAT के साथ ZAT एग्जाम भी दो, बिकॉज ZAT के नॉट जस्ट XLRI जमशेदपुर, अदर कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं. सो मुझे लगता है CAT एंड ZAT आर कंपल्सरी कॉलेजेस फॉर एनीवन हु इज प्लानिंग टू डू MBA विद इन इंडिया. कमिंग टू लास्ट एंड फिफ्थ कॉलेज, दैट इज MDI. नाउ फॉर MDI, CAT स्कोर का जो वेटेज है दैट इज 35%, GDs 10%, पर्सनल इंटरव्यूज 20%, क्लास 10th and 12th का 5% ईच. इफ यू हैव अ गुड स्कोर ऑफ कोर्स. अकेडमिक डाइवर्सिटी है, मीन्स इंजीनियर नॉन इंजीनियर, दैट इज 5%. जेंडर डाइवर्सिटी में अगेन 5% एक्स्ट्रा. वर्क एक्सपीरियंस है तो 10% आपको मिलेगा. रीजनल डाइवर्सिटी है, मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं या जम्मू से हैं तो 2%. एंड स्पोर्ट्स है या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर है आप में, या फिर PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका 3%, राइट. सो ये आपके बेसिकली इसके बेसिस पे कंपोजिट स्कोर पे यू कैन एक्सपेक्ट एडमिशन MDI. हैविंग सेड दैट, सिंस वी हैव स्पोकन अबाउट 5 कॉलेजेस स्टूडेंट्स, इट इज बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर और द डेटा सो फार अपडेटेड ऑन देयर वेबसाइट. व्हेन वी टॉक अबाउट कॉलेजेस वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्पेशली अभी जो कॉलेज का एडमिशन इंटरव्यूज कॉल्स आ रहे हैं, छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं. एंड वंस जैसे एक दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, 2 या 3 दिन बाद वो अपलोड होगा एडिटिंग या सब कुछ होके, तो कई बार उस 1-2 दिन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं. तो वो साथ इन केस कुछ चेंजेस होते हैं तो इट विल बी अपडेटेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो प्लीज इस वीडियो के साथ में आप डिस्क्रिप्शन भी रीड कर दीजिए, बिकॉज द इंटेंट इज नॉट टू मिसगाइड यू, बट जनरली इस मंथ में फेब एंड मार्च में बहुत सारे नए चेंजेस अनाउंस होते हैं. मे बी समबडी वॉचेज दिस वीडियो आफ्टर 2 months और तब कुछ चेंजेस आए तो ऑफकोर्स इस वीडियो को आप डिलीट तो नहीं कर सकते, इट बिकॉज अभी तक जो है वो इन्फॉर्मेशन बता रहे. सो प्लीज इंश्योर आप जब भी कोई कॉलेज रिलेटेड वीडियो देखें, मेरा या किसी और का भी, तो आप साथ में डिस्क्रिप्शन भी रीड कर लीजिए. इन केस देयर इज एनी चेंज वी विल अपडेट यू there. Yeah, so thank you so much everyone. If there's any question regarding college admission process, your profile, please comment down below and do not forget to join our group. The link of that group is in the description. First line में पहले group है वो join कर लीजिए और उसके नीचे जो भी updates होंगे we will be informing you always. अगर 3 months बाद भी कुछ changes होते हैं तो वो भी उसमें update होता रहेगा, ठीक है. So thank you everyone. Have a nice day.